हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू दी मैजिक माइंड क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कि सेट्स क्या होते हैं, यानी सेट्स का कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा था। फुली डिटेल हम समझ गए थे कि आखिर सेट्स क्या होते हैं। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज सेट। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो आज इस थर्ड क्लास में, इस तीसरी क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक कदम आगे बढ़कर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के सेट्स होते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमारी जो एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग सेट्स जो हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। 5 तरह के सेट होते हैं, 5 टाइप्स के सेट्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? नल सेट। इसको एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सिंगल टर्म सेट, यानी जिसमें केवल एक सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म सेट। थर्ड है हमारा फाइनाइट सेट्स, यानी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो होता है हमारा फाइनाइट सेट्स। ओके, एंड थर्ड है हमारा इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब कि ऐसे सेट्स जो कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से 5 टाइप हो गए सेट्स के? नल सेट, जिसको एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। दूसरा है सिंगल टर्म सेट। थर्ड है फाइनाइट सेट्स। फोर्थ इनफाइनाइट सेट्स एंड लास्ट वन इज इक्वल सेट्स। तो अब एक एक करके हम इन सभी सेट्स के बारे में और इनके एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमने जो 5 अलग अलग टाइप्स देखे हैं सेट्स के, उनको अब हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है नल सेट। इसको एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं, लेकिन तीनों का जो मतलब है, तीनों का जो मीनिंग है वो सेम रहता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है एक नल सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसा सेट कहलाता है नल सेट। और इसको एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि देखिए, अगर हमारे पास कोई एक, मान लीजिए कोई एक बर्तन है या कोई एक बॉक्स है, अब उस बॉक्स के अंदर अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो कैसा होगा? वो एम्प्टी ही तो होगा, वो खाली ही तो होगा, वॉइड ही तो होगा। तो इसी तरीके से ऐसे सभी सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट। ऐसे सेट्स कैसे? ऐसे सेट्स जो है नल सेट्स कहलाते हैं। और ऐसे सेट्स को हम ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इस फाई से। ये जो फाई लिखा हुआ है, इसी से हमेशा हम एक नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को डिनोट करेंगे। तो आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट। तो सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों, अ सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 5 and 6। अब देखिए, 5 एक इंटीजर है और उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होता है? 6 होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हमारा जो सेट है वो बता रहा है कि अ सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 5 and 6, यानी 5 and 6 के बीच में कौन सा इंटीजर होगा? तो 5 and 6 के बीच में तो कोई भी इंटीजर नहीं होता, क्योंकि 5 के बाद नेक्स्ट इंटीजर 6 है और 6 से जस्ट पहले वाला, प्रीवियस वाला जो इंटीजर है वो 5 है। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए ये कैसा सेट हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा एक नल सेट या फिर वॉइड सेट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन अ बॉयज़ स्कूल। एक बॉयज़ स्कूल है, तो उसमें गर्ल स्टूडेंट्स का सेट अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक बॉयज़ स्कूल में गर्ल स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है। तो जब गर्ल स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है तो हमारा सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सेट कैसा हो गया? ये भी एक एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या वॉइड सेट हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको कैसे पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स is a set, the set of all x such that x is a natural number less than 1। यानी x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 1 है। अब हम सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 से लेस कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से लेस होता है 0 और 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। इसीलिए इस सेट के अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सेट भी कैसा सेट हो जाएगा? ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा और इसको भी हम फाई से डिनोट करेंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 and 4। अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? वे सारे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वही इवन इंटीजर्स होते हैं।
अब 2 एंड 4 ये दोनों एक ऐसे इवन इंटीजर्स हैं कि मतलब 2 के बाद नेक्स्ट जो इवन इंटीजर होता है वो 4 ही होता है, और 4 से जस्ट पहले 2 इवन इंटीजर होता है, तो इनके बीच में जो 3 आएगा वो इवन होता ही नहीं है। इसका मतलब कि 2 एंड 4 के बीच में कोई भी इवन इंटीजर नहीं होगा। सो द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 4 इज ऑल्सो अ नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, एंड वी कैन डिनोट इट बाय द ग्रीक लेटर फाई। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप सभी जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट किसको कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की तरफ चलते हैं। तो नल सेट के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है सिंगल टर्म सेट। तो इसके नाम से ही दोस्तों पता चल रहा है कि सिंगल टर्म सेट मतलब कोई ऐसा सेट होगा ये जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा। तो देखिए आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन के माध्यम से इसको। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगल टर्म सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, ऐसे सेट्स कहलाते हैं सिंगल टर्म सेट। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। अब 4 एंड 6 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? 4 एंड 6 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? 4 एंड 6 के बीच में केवल एक इंटीजर आता है और वो है 5। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा? केवल एक एलिमेंट होगा 5। इसीलिए इस सेट को कहा जा रहा है सिंगल टर्म सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए इज अ सेट विच इज़ 0। एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 0, तो ये भी एक ऐसा सेट है, ये भी एक सेट है सिंगल टर्म सेट। और थर्ड एग्जांपल जो है वो है सी एक सेट है x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर 4 है तो x की वैल्यू कितनी होती है? अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो x की वैल्यू होगी +-2। +-2 क्यों होगी? +-2 इसलिए होती है क्योंकि बेटा अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम +2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 2 जा कितना होता है? 2 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। और वहीं अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, अगर -2 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? -2 × -2, और 2 2 जा 4 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस का 4। इसीलिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो x इज इक्वल्स टू +-2 होगा। तो यहाँ पर +-2 तो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट साफ साफ लिखा हुआ है कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है? x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है। ठीक है, तो यानी अगर इसका हम सेट बनाए तो इसका सेट कैसे बनेगा? बस ये वाला, इसके सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो कि 2 होगा, और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंगल टर्म सेट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंगल टर्म सेट्स आखिर क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फाइनाइट सेट के बारे में समझते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि फाइनाइट सेट आखिर क्या होते हैं। तो देखिए, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी इसके नाम से ही ये सेट्स के जो सेट्स में जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं बहुत ही ईजी हैं, क्योंकि इनके नाम से ही में पता चल जाता है कि कौन सा सेट कौन से सेट की क्वालिटी क्या है, यानी कौन से सेट को हम किस नाम से जानेंगे। तो फाइनाइट सेट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ये एक फाइनाइट सेट है, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होंगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ, सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, अ सेट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन अ हीप ऑफ सैंड। देखिए ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए ताकि हम लोगों को। सेट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन अ हीप ऑफ सैंड, एक सैंड से यानी रेत से भरा हुआ पूरा का पूरा एक बोरा है, एक हीप है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स होंगे निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब उसमें करोड़ों अरबों पार्टिकल्स भी हो सकते हैं सैंड के, बट वो होंगे फाइनाइट। तो सेट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो वो हमेशा एक फाइनाइट सेट होगा। तो इसीलिए ये जो सेट है, सेट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन अ हीप ऑफ सैंड, इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स जो है वो फाइनाइट हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमारी दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जो
पॉपुलेशन है, जो लोग रहते हैं, उनका अगर नंबर देखा जाए, यानी उन मेंस का नंबर देखा जाए केवल, तो वो भी क्या होगा, वो भी बहुत बड़ा ज़रूर होगा, लगभग बहुत बड़ा होगा, यानी 3, 4, 5 अरब हो सकता है, यानी 500 करोड़ 400 करोड़ के आसपास हो सकता है, लेकिन वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सेट बनाया है 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन केवल 1 से लेकर 5 तक, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर फिक्स्ड हैं। तो ये सेट भी क्या होगा, ये भी एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो A इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आर फाइनाइट। सिमिलरली द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो कितने होते हैं, केवल 7 होते हैं। तो यहाँ इस सेट के अंदर भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो फाइनाइट हैं, इसीलिए ये भी होगा एक फाइनाइट सेट। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने कि एक फाइनाइट सेट क्या होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनाइट सेट की तरह ही इनफाइनाइट सेट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अब हम समझते हैं कि इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल जैसा ही मैंने पहले भी बताया कि इसके नाम से ही पता चलेगा कि एक सेट जो है वो इसकी क्वालिटी क्या है। तो इसका नाम है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स मतलब एक ऐसा सेट जो इनफाइनाइट होगा। और सेट इनफाइनाइट कब होगा, जब उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इनफाइनाइट होंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन है कि अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। और इसकी डेफिनेशन हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि इफ़ अ सेट इज़ नॉट फाइनाइट देन इट इज़ सेड टू बी एन इनफाइनाइट सेट। यानी अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो फिर वो क्या होगा, तो फिर वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में भी बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, यानी हमारे क्वेश्चंस में भी हमको बहुत सारे इस तरीके के सेट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट कहाँ से शुरू होता है, कोई बता सकता है? इंटीजर्स का सेट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सी इसकी स्टार्टिंग होगी और कहाँ पर इसकी एंडिंग होगी, ये कोई भी नहीं जानता। ये कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि इधर माइनस निगेटिव में जैसे 0 से अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो -1, -2, -3, -4 और डॉट 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 इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये चलते ही चले जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। और इसी तरीके से पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनका भी कोई एंड नहीं होता। तो इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है वो इनफाइनाइट हैं। इसीलिए सेट कैसा होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ इनफाइनाइट सेट। दोस्तों इसी की तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के सेट्स जो होते हैं उनका भी कोई एंड नहीं होता, यानी रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट नंबर्स में प्रेजेंट हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। स्टार्ट तो 1 से होते हैं नेचुरल नंबर्स, पर इसका एंड क्या होता है किसी को भी नहीं पता। यानी जो सेट होते हैं इंटीजर्स का, जो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो स्टार्ट तो यहाँ से होगा 1 2 3, बट ये कहाँ तक जाएंगे इसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर डॉट 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 3 डॉट्स या उससे ज़्यादा डॉट्स लगा देते हैं और ये बता देते हैं कि इसका कोई एंड नहीं है। सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट। फ्रेंड्स इसके बाद सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी है, अब मैं कहूँ कि इसके पैरेलल आपको लाइन्स बनानी है, तो आप कितनी लाइन्स बना सकते हो इसके पैरेलल? बहुत सारी लाइन्स बन सकती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स इसके पैरेलल हम बना सकते हैं कि नहीं? तो इसीलिए द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम एक लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपने बहुत अच्छे से क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो इररेशनल, जैसे नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, इसी तरीके से रेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। और अब हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट सेट है वो है इक्वल सेट्स। सो अब है हमारा ये लास्ट टाइप ऑफ सेट जो कि है इक्वल सेट्स। क्या होते हैं इक्वल सेट्स, आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 2 सेट्स A and B आर सेट टू द इक्वल इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। बहुत ध्यान से देखिएगा इस डेफिनेशन को। 2 सेट्स A and B are set to the equal if they have the same elements.
इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे बल्कि सेम एलिमेंट्स होंगे। यानी अगर ए और बी दो सेट्स हैं हमारे पास, अगर ए और बी दो सेट्स हैं हमारे पास, तो पहले ए वाले में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3, 2 और 1, और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑर्डर है एलिमेंट्स के लिखने का, जो ऑर्डर है वो तो डिफरेंट है ए और बी में, और जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेट्स लिखने में उसका ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, यानी ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 सेट बी में भी है और 2 सेट ए का एलिमेंट भी है, 3 सेट बी का एलिमेंट भी है और 3 सेट ए का एलिमेंट भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, बल्कि ना सिर्फ इक्वल है बल्कि सेम भी हैं। तो इसीलिए कहा, तो यहाँ पर सेट ए और बी जो होंगे वो इक्वल सेट होंगे, और इसीलिए कहा गया है कि द टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू द इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स एंड इट इज़ रिटन एज, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी, यानी दो इक्वल सेट्स को अगर हमें लिखना है तो वैसे लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सो दोस्तों ये रहे आपके 5 टाइप्स ऑफ सेट। एनसीईआरटी में जो आपके 5 टाइप्स ऑफ सेट्स दिए गए हैं उसको हम लोगों ने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है, और आशा करता हूँ कि अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, और आपको इसी तरीके से क्लास 11th की मैथ्स बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत आसानी से समझ में आती रहे घर बैठे बैठे। सो इस चैनल को न सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मिलते हैं दोस्तों।